तेजस्वी यादव ने डोमिसाइल नीति को हटाया है। तो क्यों हटाया आप लोगों ने डोमिसाइल नीति को? मुझे लगता है कि भाजपा के जो साथी हैं, कभी मैंने नहीं देखा किसी तर्क पे बात करते हुए कि हाई कोर्ट में मुकदमा दायर करने वाले कौन थे। हाई कोर्ट में मुकदमा दायर करने वाले कब की बात कर रहा? हाई कोर्ट में मुकदमा दायर करने वाले का नाम भाजपा के साथियों को उजागर करना चाहिए। जब नौकरी की बहाली तेजस्वी ने कहा कि भाई हमने इसकी शुरुआत किया, तो वो मानने को तैयार नहीं है ना। और बहाली रुकी कैसे, इसकी जानकारी वो बताने को तैयार नहीं है। रिजर्वेशन के खिलाफ हाई कोर्ट जाने वाले का नाम उजागर करना चाहिए भाजपा के साथियों को कि ये कौन लोग थे। क्या किसी दल से तो जुड़े हुए नहीं है? क्या हमारे दल के लोगों ने हाई कोर्ट में मुकदमा दायर किया? क्या बिहार के किसी दलितों ने मुकदमा दायर किया कि ये 65% रिजर्वेशन हमको नहीं चाहिए? आप कह रहे हैं कि डोमिसाइल नीति हमने समाप्त कर दिया, ठीक है। दूसरे तरफ कह रहे हैं कि बहाली मुख्यमंत्री ये तेजस्वी जी ने नहीं किया। ऐसा होता है क्या? एक चीज को हम रोकेंगे और दूसरे चीज को हम मुख्यमंत्री करेंगे। आप हमेशा सिन्हा का एक एक वर्ड जो है ना, वो दलितों पे प्रहार है, वो पिछड़ों पे प्रहार है। ये बात को समझिए। 65% हमारा रिजर्वेशन का मामला था, समाप्त हो गया। विजय सिन्हा क्यों नहीं बात कर रहे हैं इसकी? क्यों नहीं कर रहे हैं? वो दलितों के हित की बात कौन करेगा? नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे। देखिए, हम पहुंच गए हैं कुमार सर्वजीत के पास। आप जानते हैं कुमार सर्वजीत तेजस्वी यादव के खास विधायक कुमार सर्वजीत। बात करेंगे शिक्षक अभ्यर्थियों के बारे में, क्योंकि आप भी जान रहे हैं कि भाजपा के जितने भी लोग हैं, वो सम्राट चौधरी हो, विजय सिन्हा हो या कोई भी हो, वो सीधे इल्जाम लगाते हैं कि तेजस्वी यादव ने डोमिसाइल नीति को हटाया है। तो क्यों हटाया आप लोगों ने डोमिसाइल नीति को? ये सवाल है शिक्षक अभ्यर्थी। मुझे लगता है कि भाजपा के जो साथी हैं, कभी मैंने नहीं देखा किसी तर्क पे बात करते हुए। ये जो आरक्षण की नीति जो 65% आई थी, ये वो ऐसे व्यक्तियों के लिए था कि जो विकास से कोसों दूर है, एजुकेशन नहीं है। रिजर्वेशन बढ़ा के हम लोगों ने कहा कि बराबरी में खड़े करें। अब ये जरा बताइए कि हाई कोर्ट में मुकदमा दायर करने वाले कौन थे? हाई कोर्ट में मुकदमा दायर करने वाले कब की बात कर रहा? हाई कोर्ट में मुकदमा दायर करने वाले का नाम भाजपा के साथियों को उजागर करना चाहिए कि कौन लोग थे जो शिक्षक बहाली को रोकने के लिए हाई कोर्ट गए थे। माननीय बिहार के मुखिया ने ये अवगत कराया कि अगर शिक्षकों की बहाली करनी है तो कुछ लोग जो है हाई कोर्ट में मुकदमा किए हैं। ये नीति के तहत अगर हम काम करते हैं तो 12 में से 10 मुकदमे जो हैं क्वाइस हो जाएंगे, तो बहाली का रास्ता साफ हो जाएगा। और पीके शाही कौन थे? क्वाइस हो जाने के लिए यह निर्देश और बाकी ये नियम कानून जो है माननीय मुख्यमंत्री को अवगत किसने कराया था? पीके शाही किस दल में थे? नीतीश कुमार के काफी करीब हैं। पीके शाही जी ने जानकारी दिया कि शिक्षक की बहाली बहुत मुश्किल है, कई लोग हाई कोर्ट चले गए हैं। अगर हम इस नियम के तहत आते हैं तो सभी के सभी हाई कोर्ट के ये मुकदमा क्वाइस हो जाएंगे, तो शिक्षक की बहाली का रास्ता साफ हो जाएगा। तेजस्वी यादव नहीं चाहते थे कि ये चीज हटे। जब नौकरी की बहाली तेजस्वी ने कहा कि भाई हमने इसकी शुरुआत किया, तो वो मानने को तैयार नहीं है ना। और बहाली रुकी कैसे, इसकी जानकारी वो बताने को तैयार नहीं है, बताते नहीं हैं। क्वाइस करने की बात कैसे हुई, ये कौन बताएगा? सारा करतूत जो है इन लोग करते। रिजर्वेशन के खिलाफ हाई कोर्ट जाने वाले का नाम उजागर करना चाहिए भाजपा के साथियों को कि ये कौन लोग थे। क्या किसी दल से तो जुड़े हुए नहीं है? क्या हमारे दल के लोगों ने हाई कोर्ट में मुकदमा दायर किया? क्या बिहार के किसी दलितों ने मुकदमा दायर किया कि ये 65% रिजर्वेशन हमको नहीं चाहिए?
किसने दायर किया? जी हम तो चाहते हैं भाजपा के साथी कि आप बताओ कि किस व्यक्ति ने हाई कोर्ट में जाकर के ये 65% रिजर्वेशन के खिलाफ अपील एक दायर। सवाल है शिक्षक अभ्यर्थियों का। आप भी लगातार जान रहे हैं कि नीतीश कुमार जब थे, तेजस्वी यादव जब थे, तो गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बांटा गया था और उसके बाद अभी लोगों का यही कहना है कि शिक्षक भर्ती हो या कोई भी भर्ती हो, पहले बिहार के जो लोग हैं उनको नौकरी मिले, उसके यही- बाद बाहर यही तो हम लोग चाहते थे, यही हम लोग चाहते थे कि सिर्फ बिहार के लोग ही भरे। लेकिन ये हाईकोर्ट कौन गया? जी पहले इसका खुलासा भाजपा के साथ ही कर ले और बाई नेम करे कि हाईकोर्ट में इस बहाली को रोकने के लिए कौन कौन व्यक्ति गए थे। लेकिन आज आप खुलासा कर दिए, ये कौन व्यक्ति थे? आपने आज खुलासा कर दिया। ये खुलासा नहीं है। हम लोग दबे कुचले लोग हैं और भाजपा का एक एक वर्ड जो है ये दलितों और पिछड़ों के ऊपर प्रहार करता है। कोई चीज अगर फैसला लिया जाता है दलितों के पिछड़ों के पक्ष में, लोग सीधे हाई कोर्ट जाते हैं। न्यायालय है, न्यायालय को मैं बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन न्यायालय जाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? कौन लोग हैं जो दलित विरोधी हैं? कौन लोग हैं जो मुकदमा दायर कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि 65% का रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए? कौन जाति के लोग हैं, ये हम जानना चाहते जो हैं। इल्जाम लगाते हैं विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी की लगातार कि शिक्षक भर्ती परीक्षा में जो भी लोग बहाली हुए हैं वो नीतीश कुमार किए हैं, न कि तेजस्वी यादव। आप कह रहे हैं कि डेमोसाइल नीति हमने समाप्त कर दिया, ठीक है। जी बिल्कुल। दूसरे तरफ कह रहे हैं कि बहाली मुख्यमंत्री ये तेजस्वी जी ने नहीं किया। ऐसा होता है क्या? एक चीज को हम रोकेंगे और दूसरे चीज को हम मुख्यमंत्री करेंगे। अच्छा, आप चाहते हैं कि नहीं कि बिहार के जितने भी शिक्षक हैं जो शिक्षक भर्ती में, जो उत्तर प्रदेश के लोग जो आके पढ़ा रहे हैं, आप नहीं चाहते कि बिहार के लोग पढ़ाएं? यह तो देश सबका है ना। जी हम कभी हिंदू मुसलमान की बात नहीं करते हैं, हम कभी देश और राज्य के बांटने की बात नहीं करते हैं। हमारा बस इतना ही कहना है कि हम जिस नीति पे काम कर रहे थे, भाजपा के लोग नाम के साथ ये दिखाएं पूरे बिहार के लोगों को कि ये जो मुकदमा दायर किए थे ये कौन लोग हैं। बस हम इतना ही चाहते हैं, हम इतना ही चाहते हैं। गरज रहे किस जाति के लोग हैं वो, कौन लोग हैं वो जो बार बार जो है वो चले जाते हैं हाईकोर्ट? कौन है वो, हमको ये इसकी जानकारी हम चाहते हैं। लेकिन लगातार गरज रहे विजय सिन्हा हर जगह एकदम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमेशा। सिन्हा का एक एक वर्ड जो है ना वो दलितों पे प्रहार है, वो पिछड़ों पे प्रहार है। ये बात को समझिए। उनका जो टंक है ना, मैं मानता हूँ कि हर वैसे पॉलिटिशियन जो राजनीति करता हो, जो जनहित की बात करता हो, उनके जीप पे हमेशा सरस्वती का वास होना चाहिए। हम जनता के काम करने के लिए आए हैं, हम किसी के ऊपर प्रहार करने के लिए नहीं आए। अभी विपक्ष में आप वो क्यों 65% हमारा रिजर्वेशन का मामला था, समाप्त हो गया। विजय सिन्हा क्यों नहीं बात कर रहे हैं इसकी? क्यों नहीं कर रहे हैं वो? दलितों के हित की बात कौन करेगा? विजय सिन्हा करते नहीं, सम्राट चौधरी करते नहीं, जीतन राम मांझी करते नहीं, चिराग पासवान करते नहीं, आखिर करेगा कौन? कौन करेगा? आप क्या चाहते हैं? विपक्ष में हैं तो क्या चाहते हैं कि जितने अभ्यर्थी आपको देख रहे हैं वो चाहते हैं कि आप लोग आवाज बने और डोमिसाइल नीति को लागू करें फिर से, और उनका जो मांग है सप्लीमेंट्री को लेकर मांग है, रिजर्वेशन को लेकर मांग है। हमको तो लगता है कि जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, बिहार के तमाम नौजवानों को उनको घर के ऊपर जो है प्रदर्शन करना चाहिए। जाइए प्रदर्शन करिए, घर के ऊपर बिल्कुल करना चाहिए। यहाँ लोग राजनीति करने आए हैं, सिर्फ बदले की भावना से काम करना, जाति धर्म की बात करना। अरे नौजवानों की बात करिए ना। सारे धर्म हम लोग के लिए बराबर है ना, सबके लिए काम करना है ना। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके लिए हमको काम करना चाहिए। विपक्ष है, आवाज मजबूत रहेगा कि नहीं हमेशा? बिल्कुल रहेगा, क्योंकि बहुत उम्मीद है, अभ्यर्थियों को बहुत उम्मीद है तेजस्वी। चीज बता देता हूँ कि जो कमजोर वर्ग के लोग होते हैं ना, वो हमेशा शिकार हो जाते हैं। जंगल में आप जाओगे तो जो कमजोर जानवर होता है उसका शिकार कौन करता है? मजबूत जानवर, ये लोग करते हैं ना। कमजोर इंसान का शिकार कौन करता है? मजबूत इंसान जो। अभ्यर्थी सम्राट जी के यहाँ पहुंचते हैं तो लाठीचार्ज कर देते हैं सम्राट चौधरी, और लगातार जब भी वो डिमांड कर रहे हैं अपने पढ़ाई को लेकर, अपने हक को बड़ी लेकर। दिक्कत है कि सम्राट चौधरी कुशवाहा जाति से आते हैं ना। कुशवाहा जाति का व्यक्ति ने आवाज उठाया रिजर्वेशन का, पूरे देश के भाजपा के लोग सम्राट चौधरी पे प्रहार करने लगे।
तो सम्राट चौधरी को अब जगह कहाँ मिलेगा वो उनको मंथन करना चाहिए, उनको मंथन करना चाहिए। और 1 से 2 महीने के अंदर सम्राट चौधरी जी को भाजपा के साथ ही रास्ता दिखा देंगे, आप याद रखना। याद रखेंगे। बस यही लास्ट आखिरी सवाल रहेगा कि जितने भी रोजगार की बातें होती हैं, जितने भी बहाली की बात होते हैं, हमेशा आप लोग आवाज़ उठाएं। तो क्या लगातार शिक्षक अभ्यर्थी हो या कोई भी अभ्यर्थी हो, आप लोग आवाज़ बनेंगे कि नहीं? अच्छा ये बताइए कि पूरे देश में ये मॉडल किसने लाया? नौजवानों की नौकरी के लिए प्रधानमंत्री ने लाया क्या? किसी राज्य के मुख्यमंत्री ने लाया क्या? किसने लाया? तेजस्वी जी ने कहा कि हम नीतीश जी के साथ तब जाएंगे जब नौजवानों की नौकरी होगी। मुख्यमंत्री जी ने साम बात माना और बहाली की प्रक्रिया शुरू हुई। हम लोगों को कहा गया था कि जितने मंत्री हैं फटाफट खटाखट अपना विभाग से बहाली जो है जनरेट करिए। लेकिन जितनी भी अड़चन आ रही है वो नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के चलते आ रही है। तेजस्वी यादव के इसमें हम कोई किसी का व्यक्तिगत नाम नहीं लेना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि तेजस्वी जी ने देश के सामने इस प्रश्न को रखा कि देश के 90% युवा बेरोजगार हैं, नौकरी दो। आज उसी मॉडल पे देश में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आज जो ये कह रहे हैं भाजपा के साथी कि 10 लाख और बहाली करेंगे, ये आईना किसने दिखाया? इसके पहले एक स्टेटमेंट भाजपा के किसी एक नेता का दिखा दो जिन्होंने नौकरियों के सवाल पे सदन से सड़क पे बात रखा हो। हमको आप दिखाइए 17 साल में। आरजेडी छोड़ करके कोई एक दल का ऐसा स्टेटमेंट मुझे शो कर दीजिए जिन्होंने देश के बिहार के युवाओं की नौकरी की बात की थी, मैं मान जाऊंगा। चलिए देखिए, कुमार सर्वजीत हमारे साथ मौजूद थे। किस तरह से शिक्षक अभ्यर्थियों का साथ दिए हैं, डोमिसाइल नीति के बारे में बात की है, 65% आरक्षण के बारे में बात की है, खुल के और खुलासा भी कर दिए बहुत बड़ा। सम्राट चौधरी को तो सीधे कह दिए हैं कि बस कुछ दिन देख लीजिएगा, भाजपा वाले उनको रास्ता दिखाएंगे। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पेज को लाइक करें। कैमरामैन सुमंत के साथ धन्यवाद।